वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ फायर। मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए हम स्टैटिक जीके का 121 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक हम आप सभी के समक्ष लेके आ रहे हैं, टेम्पल ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे दोस्तों, टेम्पल ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग के भी सावन का महीना चल रहा है। सावन में हम लोग भगवान शिव का पूजा करते हैं। हम वहीं से शुरू करते हैं, भगवान शिव से। मेरे दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं टेम्पल ऑफ इंडिया में हम लोग देखेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। क्वेश्चन ये उठता है कि यह ज्योतिर्लिंग किन किन राज्यों में है या कितने राज्यों में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्योतिर्लिंग जो है टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है और 8 राज्यों में। तो पहले हम लोग देखेंगे पहला ज्योतिर्लिंग जो हम लोग का वो कौन सा। हम देख रहे हैं पहला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जो है ये किस राज्य में है, पूछा जाता है। केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है जो किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर हम लोग मार देंगे उत्तराखंड। तो क्वेश्चन ये भी उठता है उत्तराखंड। हम लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं हम लोग का उत्तराखंड ये है। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? केदारनाथ। कौन सा है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। पूछा जाता है कि यह केदारनाथ जो है किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है ये दोस्तों, यह मंदाकिनी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात आता है कि दूसरा ज्योतिर्लिंग में दूसरा हम लोग देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर हम लोग देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में है? यूपी में। यूपी के किस, कहाँ पे? वाराणसी में। यूपी के वाराणसी में, जो किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे। मेरे दोस्तों, जो वर्तमान समय में हम काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे हैं, इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया था। ठीक है, जो वर्तमान समय में जो काशी विश्वनाथ मंदिर हम देख रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर ने किया था। क्वेश्चन उठता है कि आधुनिक समय का ये वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, तो वर्तमान में जो देख रहे हैं ये तो अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण किया। इससे पहले औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा के वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो अहिल्याबाई काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसको किसने तोड़ा? औरंगजेब ने। कौन सा मस्जिद बनाया? ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। तो इससे ज्ञानवापी मस्जिद बना। मेरे दोस्तों, हम लोग देख लिए केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी वाराणसी में, जो गंगा नदी के किनारे हैं। अब चलते हैं ज्योतिर्लिंग में। तीसरा ज्योतिर्लिंग को हम देखते हैं जो है बैद्यनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? बैद्यनाथ मंदिर। कंफ्यूजन ना हो, कौन सा मंदिर? बैद्यनाथ मंदिर किस राज्य में है? वो झारखंड में है। किस राज्य में है? झारखंड में है। झारखंड में है। जिला कौन सा? यदि पूछ दे कभी, हम पूछ रहे बैद्यनाथ मंदिर जो झारखंड में किस जिला में पड़ता है, तो वो कौन सा है? देवघर जिला में। कौन सा? देवघर एक जिला है झारखंड का, वहां पे कौन सा पड़ता है? बैद्यनाथ मंदिर। तो यहाँ पे हम पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए जो यूपी में है। यूपी में वाराणसी, यहाँ से हम लोग वाराणसी उठा के देख लेंगे मैप के माध्यम से वाराणसी। उसके बाद हम लोग बैद्यनाथ मंदिर के बारे में देखेंगे। मैप पे हम लोग देख लेते। मेरा पुराना हम लोग का जो पहले बिहार झारखंड एक ही था 2000 ईस्वी से पहले, वही झारखंड में आ गया यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर। मेरे दोस्तों, सॉरी, ये मेरा आ गया देवघर। बैद्यनाथ मंदिर देवघर जिला में पड़ता है। चौथा में आता है, चौथा हम लोग ज्योतिर्लिंग के बारे में देख रहे हैं, श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन, यह एक ज्योतिर्लिंग है जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। हम लोग का कौन सा है? श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, जो किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, जो एक ज्योतिर्लिंग है। क्या है? ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद आता है रामानाथ स्वामी मंदिर। रामानाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के रामेश्वरम। ये देख ले, मैप में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मेरा है रामेश्वरम, जो यहाँ से पाकिस्तान श्रीलंका दिखाई देता है हम लोग को। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा? रामानाथ स्वामी मंदिर। ये पूछा जाता है एनटीपीसी में, ये कम से कम 10 शिफ्ट में यह पूछा गया है। 10 शिफ्ट में यह पूछा गया कि रामानाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में? कहाँ पे हो गया आप लोग? तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग को घृणेश्वर मंदिर। घृणेश्वर मंदिर किस राज्य में? ये पूछा जाता है। घृणेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा है? महाराष्ट्र। वहां तक ही नहीं रुकता है, ये पूछ देता है कि घृणेश्वर मंदिर जो
यह घृणेश्वर मंदिर किस गुफा के नजदीक है? तो कौन सा गुफा हम लोग का हो जाएगा? एलोरा की गुफा के पास है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घृणेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र के किस गुफा के नजदीक है? एलोरा गुफा के पास। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, ये ना पूछ देगा कि एलोरा की गुफा किस राज्य में है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग 7वें नंबर में देखेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कौन सा देखेंगे? त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में राज्य में। किस राज्य में त्र्यंबकेश्वर मंदिर? महाराष्ट्र राज्य में, जो नासिक के गोदावरी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है, ये बार बार पूछा गया है एनटीपीसी में। हम लोग का कौन सा हो जाएगा ये? मतलब त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखिए भीमाशंकर मंदिर। भीमाशंकर मंदिर किस राज्य में है? वो महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी में कम से कम 20+ शिफ्ट में पूछा गया है कि भीमा नदी किस राज्य में है? भीमा नदी किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भीमा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो हम लोग क्या याद रखेंगे? कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी। ठीक है तो दोस्तों, अब आते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग आ गया, सोमनाथ मंदिर और दूसरा नागेश्वर मंदिर। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, घृणेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और भीमाशंकर मंदिर। ठीक है, अब चलते हैं 11वां ज्योतिर्लिंग। 11वां ज्योतिर्लिंग हम लोग का महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह महाकालेश्वर मंदिर जो है किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन भी है, ये भी याद रखना। उज्जैन यानी कि महाकालेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पे हम लोग कुंभ मेले का आयोजन करते हैं 4 वर्षों में। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? ये इंपॉर्टेंट है कि ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। तो ओंकारेश्वर मंदिर ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। एक बार हम लोग पुनः एक बार रिवाइज कर लेंगे, अपने माइंड में याद कर लेंगे इसको। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, हम लोग मैप के माध्यम से देख लेंगे, यह उत्तराखंड में है, जो किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। उसके बाद देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में है? यूपी में है। यूपी में है। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी के वाराणसी में है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूपी के वाराणसी में। जो आधुनिक हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? आधुनिक काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे हैं। इसको किसने बनवाया है? अहिल्याबाई होलकर। किसने बनाया इसे? अहिल्याबाई होलकर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने तोड़ा? तो औरंगजेब। क्या याद रखेंगे हम? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? झारखंड में है। मैप के माध्यम से देख लेंगे। यहाँ पे हो गया मेरा झारखंड, पड़ोसी राज्य झारखंड, जो देवघर जिला में। ठीक है, दूसरा हो गया श्री भ्रमरांबा। याद करने का मात्र एक ही सहारा है कि उसे बार बार रिपीट किया जाए तो ही याद रहता है। तो हम लोग याद करेंगे श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। इस राज्य में कौन सा है? श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे 5वां देखेंगे रामानाथ स्वामी मंदिर। कौन सा देखेंगे? रामानाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु। तमिलनाडु के किस में? रामेश्वरम में। तो पूछा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर जो है उसमें किस भगवान का पूजा करते थे? जिसको पता नहीं रहता भाई रामेश्वरम नाम है राम मंदिर, मार दो, वहां पे ऐसा बात नहीं। किसका है? शिव मंदिर है। कौन सा है? शिव मंदिर है। रामानाथ स्वामी मंदिर में किसका है? शिव मंदिर, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। घृणेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस गुफा के पास है? एलोरा गुफा के पास। ये भी क्वेश्चन आता है कि एलोरा गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नासिक जिले गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी किनारे है?
गोदावरी नदी के किनारे है। अब चलते हैं हम लोग भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में किस नदी के पास है? यह भीमा नदी के पास। याद रखना, ये एनटीपीसी में पूरा पूछा गया है। भीमा नदी किस राज्य में है? तो हो गया हम लोग के महाराष्ट्र राज्य में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ठीक है। नागेश्वर मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर हो गया उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे, ठीक। दूसरा ओंकारेश्वर मंदिर हो गया मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे। हम लोग प्रयास किए कि इसको याद करने का। और ये दोस्तों, हम पहले ज्योतिर्लिंग को अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं आप लोगों को ज्योतिर्लिंग। इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो लाएंगे जो हम पढ़ेंगे कि हम पूरे संपूर्ण भारत के जितने भी राज्य, मेरे संपूर्ण भारत के जितने भी राज्य है उस राज्य में कहाँ पे कौन कौन मंदिर है उसके बारे में। जैसे हम लोग केरला में देखेंगे कौन सा मंदिर है, तमिलनाडु में और सभी मंदिर, जैसे हम एक ही बताए इसमें से बहुत सारा मंदिर उसको देखेंगे। कर्नाटक में देखेंगे, महाराष्ट्र में और सब मंदिर है, गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, बिहार में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है उसके बारे में देखेंगे, सिक्किम में देखेंगे कौन सा मंदिर है, हम लोग बंगाल में देखेंगे, पूरा भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए हम ला रहे हैं, ठीक है।